नमस्कार दोस्तों, आज देश के पीएम वोट डालने गए थे एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जैसा वे चाह रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और तीसरी तरफ 10 साल का एक बच्चा जसप्रीत पिता की मृत्यु के बाद सड़कों पर ऑमलेट बेच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन 3 घटनाओं का यहाँ जिक्र क्यों कर रहा हूँ। आखिर क्या लिंक है पीएम के वोट डालने और केजरीवाल के जेल में होने से इस बच्चे का? लिंक तो है जनाब। लिंक इसलिए है कि यह बच्चा भारत का है, देश की राजधानी दिल्ली में रहता है। पीएम भी देश के ही होते हैं, केजरीवाल भी दिल्ली के सीएम हैं। देश का निर्माण कैसे होना चाहिए ये दायित्व तो पीएम के कंधों पर है। हमारी दिल्ली प्यारी कैसी होगी ये केजरीवाल की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके पिता की मौत के बाद इस मासूम का सब कुछ बिखर गया। और बात सिर्फ जसप्रीत की ही नहीं, आप ये दावे के साथ एकदम नहीं कह सकते कि देश में किसी भी निम्न वर्ग के बच्चे के पिता की मौत अगर अकस्मात हो जाती है तो वो बच्चा दाने दाने को मोहताज नहीं होगा। देश का सिस्टम ही ऐसा है कि न ऐसे बच्चों की ज़िंदगी का कुछ पता है और न ही उनके सपनों का। पहले देखिए खुद को गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र बताने वाले इस बच्चे के साहस को। क्या खिला रहे हो यहाँ पे आप? चिकन एग रोल। चिकन एग रोल। आपकी एज कितनी है? एज बताओ अपनी। 10 साल। 10 साल। 10 साल की उम्र के अंदर आप एग रोल बना रहे हो? बना लेते हो? यस। किससे सीखा आपने? पापा से। पापा से? पापा नहीं आते दुकान पे? पापा की डेथ हो गई है। डेथ हो गई है? ओहो, वो कैसे? पापा का ब्रेन टीबी हो गया था। ब्रेन टीबी हो गया था? कब हुई है पापा की डेथ आपके? 14 तारीख को। तो उसके बाद घर पे कमाने वाला और कोई नहीं है क्या? और कोई नहीं। अब जरा सोचिए, इस मासूम के पिता होते तब पर भी क्या ये बच्चा ऑमलेट बना रहा होता? और जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि कल को हम नहीं होंगे तो हमारा बच्चा किस हालत में होगा। अचरज मत कीजिए, कोरोना के बाद ज़िंदगी की गारंटी पहले से और कम हो गई है, या कह सकते हैं कि ज़िंदगी की गारंटी नहीं रही। तो फिर हम किसे वोट कर रहे हैं? हम वोट करके क्या हासिल कर ले रहे हैं? जब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर हम किन नेताओं के हाथों देश की बागडोर सौंप रहे हैं? पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी के एजेंडे में बाल मजदूरों या ऐसे बच्चों या उनके परिवारों की सहायता का कोई जिक्र नहीं है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ यानी कि कुल बाल जनसंख्या का 3.9% है, जिसमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। तो क्या इस बड़ी संख्या के बावजूद सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जिससे खेलने कूदने की उम्र में किसी का जूठा न धोना पड़े? यूनिसेफ के अनुसार भारत में 2.9 करोड़ से अधिक बच्चे अनाथ हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, होटलों पर बर्तन धोते बच्चे मिल जाएंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई पैर धोते फोटो खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है, तो कोई सब्जी वाले के साथ खाना खाकर वीडियो शूट करवाता है, तो कोई अन्य तरीके अप्लाई करता है खुद को मसीहा बताने के लिए। बावजूद इसके बचपन सड़कों पर सफ़र करता है। देश में कहीं 500 करोड़ तो कहीं 35 करोड़ कैश पकड़े जा रहे हैं, और जो पकड़े नहीं गए हैं उनके पास कैश नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अंतर बस इतना है कि वे बस पकड़े नहीं गए हैं या उन भ्रष्टों को पकड़ने की सरकार की योजना नहीं है। तो क्यों न भ्रष्टाचार के इन पैसों से सरकार ऐसे यतीमों के लिए एक फंड का निर्माण करती है ताकि उनकी स्कूलिंग से लेकर सारे खर्चे इस फंड से पूरा किया जा सके। वोटर तो इनके परिवार वाले भी हैं। ये बच्चा भी बड़ा होकर भारत की बेहतरी के लिए वोट करेगा, और वोट भी सबसे ज़्यादा देने वाले निम्न वर्ग वाले या निम्न मध्य वर्ग वाले ही निकलते हैं। तो फिर इनके बच्चे सड़कों पर क्यों? दिल्ली के जिस एजुकेशन मॉडल का केजरीवाल सरकार ने ढोल पीटा था, क्या वो एजुकेशन मॉडल इस बात की गारंटी दे सकता है कि उसकी पढ़ाई से बच्चे का करियर संवर जाएगा? 10 साल का जसप्रीत स्कूल जाता है, इसके बाद आकर रेहड़ी लगाता है। मतलब वो हर हाल में पढ़ना चाहता है, लेकिन कैसे पढ़े? स्कूल की बिल्डिंग तो उसे पढ़ा नहीं देगी। परिवार का बोझ, स्कूल आने जाने के लिए खर्चे, आखिर वो कहाँ से लाए ये सब? और न लाए तो फिर वो कैसे पढ़ पाएगा? और यही कारण है कि जसप्रीत जैसे बच्चों को कम उम्र में ही मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो सड़क पर आ जाता है। फिर आप दिल्ली या देश के एजुकेशन मॉडल का ढोल गले में बांधकर बजाते रहिए और झूठ बोलकर गुमराह करके वोट हासिल करते रहिए। देश कभी नहीं आगे बढ़ने वाला, देश कभी नहीं बदलने वाला। हमारे देश की सच्चाई ये है कि यहाँ के अधिकांश नेताओं के लिए जनता की जिंदगियाँ मैटर नहीं करती। न कोई पॉलिसी है न कड़ाई। देश में जिसे जो मन होता है आकर बेच दे रहा है। विदेशियों को भी पता है कि इंडिया में सब चलता है,
बच्चों के लिए बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट से उन्हें शुगर होने का डर सता रहा है। हर दिन हर किसी के खाने वाले मसाले से कैंसर होने का डर है। बाबा स्वदेशी के नाम पर पता नहीं क्या बेच दे रहे हैं, और जब पता चलता है तो कुछ पल के लिए या सिर्फ उस पल के लिए देश के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर्स के बीच दुनिया के सबसे ईमानदार अधिकारी की रेस में दिखने की होड़ मच जाती है। सिंगापुर बताएगा कि इंडिया वाले तुम्हारे इस सामान में झोल है। अमेरिका बताएगा कि गड़बड़ बेच रहे हो। हांगकांग बोलेगा कि इतना मिलावट क्यों कर रहे हो। सब मिलकर हमारे प्रोडक्ट को बैन करेंगे और हम अपने यहाँ चौपाल पर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लिरिक्स सेट करते रहेंगे। 2 मिनट में जिस इंडिया में कोयला या उपले नहीं सुलगते, वहाँ 2 मिनट में बनाकर चटपट खिला देने वाली कंपनियों पर यूं ही बैन नहीं लग जाता। लेकिन देखने वाला कौन है? बेचो चाहे जो मन हो, लेकिन विदेशों में ये तो नहीं चलने वाला। और जब विदेशी सरकारें कचरे के डब्बे में हमारे प्रोडक्ट को फेंक कर बैन लगाती हैं, तब जाकर देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद खुलती है। मंत्रालय के अंदर काम करने वाला FSSAI जागता है। तो क्या ऐसे देश में जसप्रीत जैसे बच्चों के करियर के बारे में सोचने की सरकार के पास कोई योजना हो सकती है? या केजरीवाल जेल से निकलेंगे तब दिल्ली में ऐसे बच्चों की सूध लेंगे? नेताओं से सवाल कई हैं, और इन सवालों का जवाब नहीं देने के कारण या इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ही जसप्रीत जैसे बच्चों के हालात हर दिन पैदा होते हैं और होते रहेंगे। जसप्रीत को लेकर एक राहत की खबर ये है कि मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दरिया दिली दिखाई है और बच्चे की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। महिंद्रा लिखते हैं कि साहस का नाम जसप्रीत है। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन हालात में उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि वह दिल्ली के तिलक नगर में है। अगर किसी के पास उसका संपर्क नंबर है तो कृपया इसे शेयर करें। महिंद्रा फाउंडेशन टीम यह पता लगाएगी कि हम उसकी शिक्षा में कैसे सहयोग कर सकते हैं। देश भर से इस पोस्ट पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसे लाखों बार देखा जा चुका है। माँ या पिता की मौत के बाद बच्चों का दर्द, उसकी ज़िंदगी के अभावों को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक उस हालात से आप गुजरे न हों। दुनिया में एक पिता या माँ के न होने का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। पिता के जाने के बाद पर्व त्योहारों में न तो नए कपड़े लाने वाला कोई रह जाता है और न ही मिठाइयाँ, पटाखे और फुलझड़ियाँ लाने वाला। ऐसे बच्चों के तन पर कपड़े कम हो जाते हैं, थाली में पकवान नहीं होते। ऑफिस से घर आने पर बच्चों का दौड़ के जाना, पिता के बैग से अपने लिए कुछ तलाशना अब इस जन्म में कहाँ। और जो सबसे बड़ी बात उन बच्चों को सूल की तरह चुभती है, वो है उसकी माँ को समाज, परिवार और रिश्तेदारों के जुल्म सहते हुए देखना। और ये सब देखते हुए ऐसे मासूम पिता की मौत के बाद आने वाली जिम्मेदारी के बोझ तले अचानक बड़े होकर जसप्रीत बन जाते हैं। उन्हें न कागज़ की कश्ती याद रहती है और न बारिश का पानी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।